हेलो गाइस, आपका स्वागत है ममता अनिल ब्लॉग्स में। आज की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी दूध लेने के लिए और दूध की डेयरी पे मेरे साथ आ रखा है नयन और ये है दूध की डेयरी। किसी पे दे। और अब हम आ चुके हैं दूध की थैली लेके और अब चल रहे हैं हम घर। गाँव से हस्बैंड जी भी आ रहे हैं आज, तो हस्बैंड जी भी 3 बजे पहुंच जाएंगे। तो मैं फटाफट से आज काम निपटाती हूँ। अभी 2 बज चुके हैं और हस्बैंड जी भी खाना खाने के लिए घर पहुंच जाएंगे और मैं बना रही हूँ हरड़ मलका की दाल और चावल और मिक्स सब्जी, बीन्स और आलू की सब्जी। तो फटाफट से खाना बनाते हैं, तो उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो ये तीनों के तीनों अपने पापा और चाचा का इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह से कह रहे हैं कहाँ पहुँचे। और इन्होंने कम से कम ये 10 या 15 बार फ़ोन कर दिया होगा कि पापा कहाँ पहुँचे, चाचा कहाँ पहुँचे। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे बाहर चाचा को लेने और पापा को लेने के लिए। और हस्बैंड जी भी पहुंच चुके हैं। तो अभी 5 मिनट में घर पहुंचने ही वाले हैं। तो हम चलेंगे बाहर पे, क्योंकि मम्मी औरों का सामान दे रखा है, तो वो सामान लेने के लिए चलेंगे। जी आ चुके हैं और हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए और आगे से बच्चे भाग चुके हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ सामान लेने के लिए। मम्मी ने क्या भेजा और ये बच्चे तो पहले ही भाग गए थे। चलो, ये नयन ला रहा है एक कट्टा और एक कट्टा हस्बैंड जी ला रहे हैं गांव की सब्जी, और ये नितिन ला रहा है बैग, अनैतिक खाली जा रहा है। तो हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और हम भी हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रहे थे। तो आगे से बच्चे जा रहे हैं, देखिए। तो ये रहे कट्टे और हस्बैंड जी पहुंच चुके हैं। तो गांव से दे रखा मम्मी ने ये 50 किलो का कट्टा सब्जी का। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस कट्टे की करेंगे हम अनबॉक्सिंग। करते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि नैतिक नयन भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कट्टे के अंदर है क्या। तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। पहले रहा ये वाला थैला और एक कट्टा और निकला, इसमें से एक थैला और निकला। और तो गाइस इस वाले कट्टे की करते हैं अनबॉक्सिंग। इस वाले कट्टे में है क्या। नैतिक नयन के लिए नयन की नानी ने सामान। तो देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। नयन है, बैठ जाइए पे, आ जाइए। तो क्योंकि नैतिक और नयन भी काफी एक्साइटेड थे कि नैतिक और नयन की नानी ने गांव से क्या भेज रखा है, क्योंकि कल नानी से इन्होंने बात करी थी। तो नानी बोल रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइट थे कि इस कट्टे पे है क्या। और जब से इसके पापा आए तब से ये बोल रहे थे कट्टे को खोलो, कट्टे को खोलो। लेकिन हमने जब इसके पापा आए उसके बाद खाना खाया और हस्बैंड जी को मैंने पानी पिलाया और खाना खिलाया, और उसके बाद हस्बैंड जी तो सो गए और हम कर रहे हैं इस कट्टे की अनबॉक्सिंग। और हम मेरे साथ हैं नयन और नैतिक, ये है नैतिक और नितिन। तो ये तीनों के तीनों मेरे साथ हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग में। और ये काफी देर से सोच रहे थे कि क्या होगा खाने के लिए, तो इनके लिए खोलते हैं। तो इसकी नानी ने क्या क्या दे रखा है, नैतिक की नानी ने तो दे रखे हैं 2 चिप्स और एक कुरकुरा और एक पार्ले-जी बिस्किट का पैकेट और एक बटाटा। तो मैं इन तीनों को ये कुरकुरे दे देती हूँ और ऊपर दिया औरों को भी दूंगी, सबके सब मिलके खाएंगे। ये है और ये है ये पार्ले-जी बिस्किट और ये कुरकुरा दूंगी मैं ऊपर। दिया रिया से नैतिक नयन के लिए 2 कुरकुरे और 1 बिस्किट इनके लिए। तो हम बराबर करते हैं हर सामान का। तो मैं ये नितिन के पास ऊपर दूंगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ खाने का मन करता है।
तो मैं पहले इन्हें ये दे देती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ और मम्मी ने क्या भेजा। कुरकुरे खाने बैठ गए हैं और बाहर चले गए हैं और यहाँ पे हो रखी है शांति। तो आपको मैं अब बताती हूँ क्या क्या भेजा है मम्मी ने। तो यहाँ पे निकला एक पापड़ का पैकेट। तो मम्मी ने एक पापड़ का पैकेट भी भेज रखा है, एक पापड़ का पैकेट भेज रखा है। और ये देख रखा है अदरक, जो कि अपने खेत का है, जो कि खुद उगा रखा था मम्मी औरों ने। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अदरक। तो ये देखिए घर का अदरक और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि अपनी खेत का है, उगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मम्मी ने ये धो के दिया होगा, क्योंकि कल ही मम्मी ने इसे खेत से निकाला है, तो धो के दिया होगा। तो हल्का पानी है, मम्मी ने मुझे बोल रखा था तो सुखा देना इसे। तो मैं इसे कल धूप पे रखूंगी। तो ये रहा अदरक और पापड़। और ये रही, क्या देखते हैं इस पे क्या है। और ये रहा, क्या है इस पे, लहसुन। तो ये रहे अपने खेत के उगाए हुए लहसुन। तो मम्मी ने लहसुन भी दे रखी है। और इस वाली थैले पे है पहाड़ी तोर की दाल, क्योंकि अभी तो ज़्यादा नहीं हुई और दालें नहीं हुई, पर अभी तोर की दाल हो गई है। इसके बाद दे रखा है मम्मी ने एक बुरांस की जूस की बोतल, जो कि नयन ने मंगवाई थी अपनी नानी से कि मुझे बुरांस का जूस चाहिए। तो नयन की नानी ने ये वाली बुरांस की जूस की बोतल दी। बड़ी वाली देनी थी, लेकिन बड़ी वाली बोतल बुरांस की मिली नहीं, बड़ी वाली जूस की बोतल बुरांस की नहीं मिली, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ गया है, तो दुकानों में बड़ी वाली जूस की बोतल हो गई है ख़त्म, तो छोटी वाली थी। तो ये रही जूस की बोतल। और ये है घर की लौकी। ये देखिए घर की 3 लौकी दे रखी हैं मम्मी ने। और इस वाले थैले को अनबॉक्सिंग करते हैं, इस पे क्या है। तो गाइस इस पे हैं बहुत सारे नींबू। ये देखिए बहुत सारे नींबू दे रखे हैं ये। और गाइस इसके नीचे और भी कुछ है, तो मैं देखती हूँ इसके नीचे और क्या है। ये देखिए गाइस इसके नीचे है संतरे, अभी जो हरे हरे हैं। तो ये है संतरे, पहाड़ी संतरे, तो इसे माल्टा बोलते हैं गांव में। तो ये देख सकते हो मम्मी ने ये माल्टे भी भेज रखे हैं गांव से। और इतनी सारी नींबू, ये देखिए इतने सारे नींबू भी भेज रखे हैं। ये देखिए इतने सारे नींबू, और इतने सारे नींबू भी भेज रखे हैं। ये तो सबसे बड़ा है गाइस, देखिए, क्योंकि ये है नींबू, क्योंकि नैतिक के पापा और हमें नींबू बहुत पसंद है। हमने इस बार में बहुत सारे नींबू दे रखे हैं, जो कि गांव में इन्हें कागजी बोलते हैं। और इस वाले थैले में दे रखे हैं मम्मी ने, खोलेंगे हम इसे। इतने थैले पे है मम्मी ने दे रखे घर के करेले, जो कड़वे करेले होते हैं, वो वाले कड़वे करेले दे रखे हैं गाइस। तो ये थैला भर के पूरा कड़वे करेले का है। ये देखिए कड़वे करेले और कद्दू तो मम्मी ने क्या बताऊं कितने कद्दू दे रखे हैं। 5 कद्दू दे रखे हैं मम्मी ने सोचा नहीं 6 कितने 6 कद्दू दे रखे हैं मम्मी ने। और पता नहीं क्या सोच के दिए इतने सारे कद्दू। और पता कल मम्मी का फोन आया था, तब तो मम्मी बोल रही थी मेरे छोटे छोटे कद्दू दे रखे हैं, लेकिन ये तो पूरा 5-6 कद्दू दे रखे हैं। तो मम्मी ने काफी कद्दू दिए। ये देखिए इतने सारे कद्दू, ये देखिए। और एक बड़ा कद्दू भी दे रखा है। ये देखिए एक इतना बड़ा कद्दू है जो काट दिया है, काट के रखा होगा। और इसके बाद दे रखी है मम्मी ने, देखते हैं इस पे क्या है। और इस पे है मम्मी ने दे रखे गांव के चचंडे। तो ये देखिए चचंडे दे रखे हैं गांव के।
ये है, ये भी अपनी ही खेत के हैं चचंडे। और ये है मम्मी ने दे रखे बैंगन, छोटे छोटे बैंगन, ये देखिए छोटे छोटे से बैंगन मम्मी ने। ये देखिए ये है मम्मी ने, ये राजमा वाली छेमी दे रखी है मम्मी ने। तो ये देखिए राजमा वाली छेमी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मेरी मम्मी ने खूब थैला भर के दे रखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस बीच। और पूरे का पूरा ये थैला राजमा वाली फली होती है उसका है, तो इसे हमारे यहाँ छेमी बोलते हैं। और दे रखा है मम्मी ने, ये देखिए इस वाले डब्बे पे है दही, तो एक डब्बा दे रखा है दही का। दूध भी दे रखा है जो कि मैंने दूध गरम कर लिया है और फ्रीज में रख दिया है, क्योंकि सुबह निकाला होगा मम्मी ने तो सीधे बोतल में डाला और बैग में रख दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था नैतिक के पापा के पास रुकने का जो कि मम्मी दूध गरम करके दे। तो मम्मी ने निकाल के सीधे बोतल में डाला और नीचे भेजा। तो मैं जैसे ही नैतिक के पापा आए मैंने दूध को गर्म कर दिया था और फ्रीज में रख दिया था, तो वो भी कम से कम हमारे 2 दिन तक चल जाएगा। तो गाइस इतनी सारी सब्जी दे रखी है मम्मी ने। तो यहाँ पे नयन की नानी ने नयन की कहने पे जूस की बोतल भेज रखी है। तो नयन ये ले, तो कैसा लग रहा? बढ़िया। क्यों नानी इन सबको देने के लिए? चचंडा, बैंगन, अदरक और करेले, और ये है माल्टे, संतरे भी बोल सकते हैं, और ये है नींबू, और ये है छेमी राजमा वाली फली, और ये है पापड़ का पैकेट, और ये है लहसुन, और इस पे दे रखी है मम्मी ने तोर की दाल, ये लौकी, और ये है 4-5 कद्दू, और दही का डब्बा, और बुरास की जूस की बोतल, और यहाँ पे बैठ रखे हैं नयन और नयन और नितिन। तो देख रहे हैं कि नानी ने गांव से क्या क्या भेज रखा है। गाइस पूरा 5 कद्दू भेजे के, वो भी बड़े बड़े। लिए भी कुरकुरा और बिस्किट भेज रखा था। तो नानी आपके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, आपने सारी सब्जियां बनाई और हमें दी। हाँ तो देखिए ये है ढेर सारी सब्जी जो कि काफ़ी दिनों के लिए हो जाएगी। मैं वहाँ से ससुर जी और सासू जी ने भी सामान भेजा था मेरे लिए, तो इस थैले पे इसको भी करती हूँ मैं अनबॉक्सिंग। तो इस पे क्या है, पहले दे रखा है जो कि पहाड़ी फेमस मिठाई होती है। तो ये है, देख सकते हो गाइस इस पे क्या होगा। तो इस पे है अरसे, तो मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये है अरसे, तो जो कि पहाड़ों की फेमस मिठाई होती है अरसे। जब भी कोई भी शादी या कोई मतलब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है तो मायके वाले बेटी को ससुराल भेजने के लिए भी बनाते हैं ये अरसे और रोटने। तो ये है अरसे, और शादियों में भी यही बनते हैं अरसे, और इन्हीं को सभी को दिया जाता है। जो भी बारात में आया रहता है तो उन सबको ये अरसे दिए जाते हैं। ये पहाड़ों की गढ़वाल की फेमस मिठाई है। सासू जी ने भेजे हैं, और एक मिठाई का डब्बा दे रखा है सासू जी ने, और एक सूट भी भेज रखी है सासू जी ने। तो मैं सासू जी और ससुर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लड़के की शादी हुई है और शादी अच्छे से हो गई हमारे जवाई जी की, तो उनकी शादी हो चुकी है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और जो सामान सासू जी और ससुर जी ने मेरे लिए भेजा है तो उसके लिए थैंक यू और धन्यवाद। को अब मैं पूरी सब्जी समेटूंगी और फ्रीज पे रखूंगी। और इस राइस यहाँ पे मैंने दिया कि मम्मी के लिए रखी है तोर की दाल, और 4 माल्टे और नींबू और अदरक, लहसुन, करेले, बैंगन, और 1 कद्दू, लौकी, और छेमी राजमा वाली छेमी, और जो शादी में से मिला था, और लड्डू और अरसे। तो ये सामान मैं दूंगी दिया की मम्मी को। तो इसे मैं पैक करती हूँ और ऊपर देती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।